हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कुछ सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से भी लगातार ज्यादा जो है इस पद पर काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज के सभी लोगों के लिए आज जो है आप लोगों के सामने ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूँ कि जीडीएस जुलाई 2024 जो वैकेंसी अभी चल रही है 44,228 पदों पर, उस वैकेंसी की रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे कि ज्वाइनिंग प्रोसेस में जो देरी हो रही थी अभी तक जो है बहुत सारे डिवीजन में बहुत सारे सर्कल में अभी तक ज्वाइनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंंग बहुत बड़ा अपडेट आया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। यहाँ पे जो है सभी सीपीएमजी को, जितने भी हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है, सभी को जो है आदेश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है अब जो है सभी लोगों की ज्वाइनिंग करवाइए, क्योंकि जो है बहुत सारा टाइम हो चुका है। जुलाई से लेकर अब तक जो है नवंबर चल रहा है, 15 नवंबर हो गया है, तो बहुत सारा टाइम हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था उनका जो है, लेकिन अभी तक उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो उस ज्वाइनिंग जो रुकी हुई है तो वो सभी की ज्वाइनिंग बहुत जल्द कराई जाएगी। उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है 12 नवंबर को ऑफिशियली लेटर जारी किया है। इसी की रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। गाइस, एक चीज और बता देता हूं, अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन चल रहा हो तो आप लोग जो है मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। वहां पे आपको जो है बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे कि आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कैसे क्या काम करना है, जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिगार्डिंग जो भी वीडियोज हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं, सैलरी स्लिप की रिगार्डिंग इंडिया पोस्ट जीडीएस में कॉमन वीडियो मिल जाएगी, दर्पण ऐप का कैसे क्या हमको काम करना है, सीएलसी आधार कार्ड का कैसे हमको काम करना है, ब्लॉक्स, उसके बाद जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितना भी आप लोगों के मन में डाउट्स चल रहा होगा, कंफ्यूजन चल रहा होगा, आप लोग इन प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। ठीक है, ये जो है ऑफिशियली लेटर देख सकते हो आप लोग, जो है 12 नवंबर का जो है ऑफिशियली लेटर यहाँ पे रिलीज किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेशन के लिए प्रॉपर तरीके से ग्रामीण डाक सेवक के लिए ऑफिशियली लेटर रिलीज किया गया है 12 नवंबर 2024 को। अगर इसका सब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे, देखिए, टू ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सभी पोस्ट मास्टर जितने भी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हैं, ठीक है, उनको लिए यह जो है लेटर रिलीज किया गया है। सब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे तो जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट प्रोसेस शेड्यूल जुलाई 2024, लो परसेंटेज ऑफ ज्वाइनिंग। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ये जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट जो शेड्यूल जुलाई 2024 वाला जो है वैकेंसी, उसके प्रोसेस में, उसके ज्वाइनिंग प्रोसेस में जो है बहुत मतलब लो परसेंटेज ऑफ द ज्वाइनिंग, यानी कि बहुत कम परसेंटेज पर यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ है अभी तक का रिकॉर्ड, मतलब अभी तक का जो डाटा है बहुत कम परसेंटेज पर अभी तक ज्वाइनिंग हुआ है। जबकि यहाँ पे लगभग 32-33 हजार के लमसम बच्चों का यहाँ पे नाम फाइनल हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उनमें से यहाँ पे डाटा निकाला गया। अभी देखिए, मैं नीचे बता रहा हूँ कि इतने सारे बच्चों का लगभग 22 से 23% लगभग बच्चों का यहाँ पे केवल ज्वाइनिंग हुआ है, बाकी सभी बच्चों का ज्वाइनिंग यहाँ पे रुका हुआ है। देखिए, यहाँ पे देखोगे सर या फिर मैडम, दिस इज रिगार्डिंग जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस शेड्यूल जुलाई 2024, लो परसेंटेज ऑफ ज्वाइनिंग। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इन दिस कॉन्टेक्ट इज हैड बीन ऑब्जर्व फ्रॉम द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेट 11/11/2024, यानी 11 नवंबर 2024 का आप ऑनगोइंग ऑनलाइन इंगेजमेंट प्रोसेस दैट ज्वाइनिंग परसेंटेज ऑफ द न्यूली इंगेज जीडीएस इज वेरी स्लो। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जीडीएस इंगेजमेंट जो प्रोसेस है, ज्वाइनिंग का जो परसेंटेज है, वो जो बहुत कम मतलब कि अभी हुआ है, यानी कि बहुत कम लोगों का अभी जो है नई ज्वाइनिंग हुआ है। ठीक है, उसके बाद द स्टैटिस्टिक्स शो दैट द सो फार ओनली 7,457, ठीक है, 7,457 जीडीएस हैव बीन ज्वाइंड अगेंस्ट 32,780 कैंडिडेट। कहने का मतलब ये है कि 32,780 कैंडिडेट में से अभी केवल और केवल लगभग 7,500 के आसपास, यानी कि 7,457 कैंडिडेट का अभी तक केवल ज्वाइनिंग हुआ है। जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 32,000 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल हो चुका है। ये जो वैकेंसी 44,228 पदों पर जो वैकेंसी अभी चल रही है, उसमें से लगभग 32,000 सीटें फुल हो चुकी हैं। 32,000 बच्चों का यहाँ पे नाम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट हो चुका है। अब देखिए, इसमें से लगभग जो है
10-12 हज़ार के आसपास वैकेंसी बची हुई है, तो वो भी 10-12 हज़ार वैकेंसी अभी 1 से 2 लिस्ट अभी और आएगी, तो उसमें जो है सारी सीटें लगभग फुल हो जाएंगी। फिर भी जो भी सीटें बच जाएंगी उसको जो है अगली वैकेंसी में निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो है 32,780 कैंडिडेट में से लगभग 7,500 बच्चों का अभी तक केवल ज्वाइनिंग हुआ है, बाकी सारे बच्चों का ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है। तो इतना लेट काम हो रहा है। देखिए परसेंटेज अगर यहाँ पे एंगेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जब परसेंटेज निकाला गया है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यानी कि 22%, 22.74% लगभग जो है परसेंटेज बच्चों का ही अभी केवल ज्वाइनिंग हुआ है। ये जान लीजिएगा कि अभी भी जो है आप लोग देखोगे तो लगभग 80% के आसपास अभी बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, जबकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। फर्स्ट डीवी, सेकेंड डीवी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है ट्रेनिंग भी हो चुका है, उनका भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो ठीक है, इसमें जो है फाइनली रूप से यहाँ पे जो है ऑफिशियल लेटर रिलीज कर दिया गया है और सभी सीपीएमजी को यहाँ पे बोला गया है कि जल्द से जल्द जो है आप लोग जो है ज्वाइनिंग करवाइएगा। जितने भी बच्चे हमारे सेकेंड डीवी जिनका भी कंप्लीट हुआ है या फिर जिनका भी ज्वाइनिंग मतलब ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, it may also be the appreciate at that SOP in the respect of the ongoing schedule certain provision were made therein with a view to expedite the joining process of the GDS which inter alia included the candidate will be given pre-engagement basic training of 3 days। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जिनका जो है फर्स्ट डीवी, सेकेंड डीवी हो चुका है, ठीक है, तो उनको क्या करके 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग करवा के उसको जो प्री इंगेजमेंट यानी कि जो हमारा प्री इंगेजमेंट लेटर होता है उसको दे जाए, यानी कि 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग करवा के और उसको जो है प्रोविजनली रूप से उनको जो है ज्वाइन करवा दिया जाए, ठीक है। परमानेंट ऑर्डर अभी नहीं मिलेगा लेकिन प्री इंगेजमेंट ऑर्डर आपको मिल जाएगा और उसके बेसिस पे आपको जो है 3 दिन की ट्रेनिंग करवा के आपको जो है ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल नीड टू अरेंज ए सुटेबल accommodation in the case of BPM within a period of the 30 from the reporting to EA। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बीपीएम में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको जो है एकोमोडेशन के लिए, आपको पता है कि जब आपका बीपीएम में सिलेक्शन होता है तो उसके लिए आपको जिस बीओ में आपका सिलेक्शन होता है उस बीओ में एक जो है रूम लेना पड़ता है, कमरा लेना पड़ता है पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए। उसका जो है एक जो है प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा को वहाँ पे भरना पड़ता है। उसमें जिसके भी घर पे आप जो है कमरा लोगे उसके उनके जो मतलब वो रहेंगे किराएदार रहेंगे, सॉरी जो मतलब उनके ओनर रहेंगे मकान के, उनका जो है वहाँ पे सिग्नेचर होता है, ठीक है। उनका सिग्नेचर होता है कि हम जो है इनको जो है पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए अपना कमरा दे रहे हैं, इससे हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जो है बीपीएम को ये सारा काम करना पड़ता है। तो वो जो है प्रोफार्मा जिसे हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में भवन सहमति पत्र भी कहते हैं, तो उसको भरवा के 30 दिन के अंदर जो है बीपीएम को जो है वहाँ पे देना पड़ेगा ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है। उसके बाद जो है ये यानी इंगेजमेंट अथॉरिटी को जो रिपोर्ट करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। फेलर टू कंप्लीट दिस फॉर्मेलिटी आर नॉट ज्वाइनिंग देयर आफ्टर ड्यू टू एनी रीजन whatever would invite cancellation of the candidature on inquiry of the said stipulated period of the 30 days and the post will be offered to the next candidate by the unfreezing the said by the concerned EA। कहने का मतलब ये है कि अगर जो है इतने दिन के अंदर उसका कोई भी जो है कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है, तो उसको उसके जगह पे अगले कैंडिडेट को नेक्स्ट कैंडिडेट को वहाँ पे जो है मतलब अगली लिस्ट में नेक्स्ट कैंडिडेट को मौका दिया जाए और उसको जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, ठीक है। वही चीज इसमें भी दिया हुआ है, आप यह देखोगे कि कीपिंग इन द व्यू ऑफ द एबव आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू द इशू अ सुटेबल इंस्ट्रक्शन to all engagement authorities so that the GDS candidate and the undergone training are the engaged in the accordance with the SOP। It may also be ensured that the provision engagement of the shortlist GDS process is not be prolonged by the EA यानी कि engagement authority on the protect of the verification of the relevant documents, police verification, except the specific education boards for which the office has been issued direction all the GDS candidate who have been completed the joining formality as per SOP dated 16 अगस्त 2024 their joining status must be updated on the portal latest। कहने का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 16 अगस्त 2024 के पहले यहाँ पे जो है ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए उनके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि जो आपकी मार्कशीट है उसका जो है
एजुकेशनल बोर्ड से वेरिफिकेशन करवा लिया जाए, ठीक है। और उसका जो है और पुलिस वेरिफिकेशन और जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, आपके बोर्ड से वेरिफिकेशन होता है, आपके मार्कशीट का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मतलब कि सारे जो है क्लियर करवाया जाए। जो भी अभी पेंडिंग है उसको जो है जल्द से जल्द करवा लिया जाए और सभी का जो डाटा है, ठीक है, उसको जो है सभी का डाटा पोर्टल पे जो है अपडेट कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि सभी का डाटा जो है उस पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाए, ताकि जो है आगे आने वाला जो भी मतलब कि पीरियड्स है या फिर जो भी जैसे ट्रांसफर वगैरह आना है या फिर और भी जो भी केसेज है, वैकेंसी आना है, तो उस पर सारा डाटा जो है अपडेट हो सके। तो ये सारा जो है मतलब कि आया हुआ है इस लेटर में, इतना ही जानकारी हुई। तो आप लोग जो है देख सकते हो, इन सब जानकारियों को आपको जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जीडीएस के ऑनलाइन प्रोसेस है, ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है, उसमें जो है बहुत मतलब कि तेजी लाया जाए और जल्द से जल्द जो है सभी का जो है जितना भी वहाँ पे जो है वेरिफिकेशन वगैरह करवा के तुरंत से तुरंत वहाँ पे जो है ज्वाइनिंग दिलवाने की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। वेरिफिकेशन हालांकि बाद में भी होता रहता है, उसको 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग करवा के तुरंत जो है ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका फर्स्ट डीवी सेकंड डीवी कंप्लीट है और उनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, तो उनका बहुत जल्द ट्रेनिंग होगा और बहुत जल्द जो है उनका ज्वाइनिंग होने वाला है। तो यही कुछ अपडेट था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।